हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जज पर। जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, असम राइफल रैली टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैली 2021-22। तो यहाँ पर पिछली वीडियो अभी जब मैं अब यूट्यूब पर अपलोड किया था तो हम लोग बात किए थे क्लर्क हवलदार की और पूरा सिलेक्शन बात किए थे। पूरा सिलेक्शन में आपको फॉर्म भरने से लेकर के आपका फाइनल मेरिट तक बात किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुक हवलदार की जो भर्ती है उसके बारे में। सॉरी, कुक हवलदार बोल दिया, कुक हलवाई जो इसको बोलते हैं। तो कुक के बारे में बात करेंगे, कुक का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे कि क्या है कुक का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो में मैं बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे असम राइफल रैली टेक्निकल अटैचमेंट की जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दो प्रकार की ग्रुप है, एक टेलीग्राम की ग्रुप है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो दोनों का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो तुरंत आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, या आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो तो भी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस की कि कुक हलवाई की सिलेबस क्या होती है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे हाइट, चेस्ट, ट्रेड टेस्ट। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है लड़कों को ट्रेड टेस्ट की, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, और भी सारी जो भी भर्ती से रिलेटेड है सारा इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। दौड़ के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम के बारे में बात करना ही है, साथ ही साथ आपका मेडिकल के बारे में भी बात करना है, रीमेडिकल के भी बारे में बात करना है। तो सब कुछ इस वीडियो में बात कर लेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में बात किए थे, कुछ उस वीडियो में कमियाँ रह गई है तो उसको इस वीडियो में सुधारने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उसमें हम लोग निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की थी, लेकिन इसमें बात कर लेंगे निगेटिव मार्किंग की। कुछ लोगों का डाउट था कि हिंदी में जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश की रहता है, क्या उसमें हिंदी रहेगा या हिंदी चूज करने के लिए ऑप्शन रहेगा। तो ये सब रह गया था, कुछ डाउट है, तो इसमें इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने एसएससी जीडी की फॉर्म भरा है या असम राइफल की फॉर्म भरने वाले हैं और आप अपना जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं तीन बेस्ट बुक में लेकर आया हूँ चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके सामने है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो कि भर्ती से रिलेटेड ये संपूर्ण टेस्ट लगाने लायक ये है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर संपूर्ण गाइड की बात कर लेते हैं। संपूर्ण गाइड आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तीन प्रकार की बुकें हैं, पहला टेस्ट हो गया, दूसरा ये गाइड हो गए, और तीसरी बुक की बात करते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर 2019 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का इसमें समावेशित है। तो तीन प्रकार की बुकें हैं, आप कोई भी इसमें से बुक ले सकते हैं और अपना जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके इस बुक को बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ के नज़दीकी बुक स्टोर पर भी ये किताबें उपलब्ध हो चुकी हैं, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग पिछली साल अगर कुक की भर्ती के बारे में हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी जो पिछली साल कुक की थी वो मैं आपको बता दूँ लगभग 160 थी। 160 वैकेंसियाँ कुक की थी, लेकिन इस बार जो कुक की वैकेंसी निकल रही है वो आपको 339 वैकेंसी निकलने वाली है। यानी लगभग पिछली साल से दोगुनी से भी ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी। यानी आपका जो पिछले साल वैकेंसी था उसमें आपका उससे दोगुना भर्ती आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हर स्टेट को यहाँ पर दोगुनी भर्ती मिलेगी। यानी पिछले साल अगर आपको मान लीजिए 6 वैकेंसी थी तो इस पर 12 मिल सकता है, या आपका 10 भी मिल सकता है, या आपका 14 भी मिल सकता है। इस तरह की वैकेंसी मिलने वाली है, पिछले साल से ज़्यादा इस पर भर्ती मिलेगी। तो चलिए शुरू से हम लोग बात करते हैं, वीडियो के शुरू से बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं 11 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाली है, 11 सितंबर से। और आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा वो आपको 25 अक्टूबर रहेगा। क्या रहेगा? 25 OCT रहेगा, नहीं अक्टूबर रहेगा यहाँ पर लास्ट डेट। तो आपको इन्हीं बीचों में आपको फॉर्म भर देना है। सबसे चलिए अगला बात करते हैं कितना फ़ी लगेगा। तो यहाँ पर आपका 100 रुपये फ़ी लगने वाले हैं अगर आप जनरल कैटेगरी की है। यदि आप SC ST है या फीमेल हैं तो आपको फ़ी नहीं देना है। किनको नहीं देना है फ़ी? SC ST एंड फीमेल को फ़ी यहाँ पर नहीं देना है। साथ ही साथ एक सर्विसमैन को भी फ़ी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और अपना आप चालान अपलोड कीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड उसी टाइम मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद उसी पर आपका डेट रहेगा कि आपका फिजिकल कब होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि एडमिट कार्ड मिलते ही उस पर आपका फिजिकल डेट रहेगा
और फिजिकल आपका जो लगभग स्टार्ट होने वाली है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं अब बता देता हूँ पहले ही। आपका फिजिकल 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 अक्टूबर का लास्ट डेट है। 5 दिन का गैप दे करके आपका 1 नवंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा असम राइफल की। तो आपका 1 नवंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी। तो फिजिकल की बात कर लेते हैं, क्या क्या रहने वाला है। पीटी पीएसटी, तो आपका पीटी की बात करते हैं सबसे पहले। पीटी मेल के लिए, ठीक ना, तो मेल में पीटी के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। आपको समय दिया जाएगा 24 मिनट, यानी आपको 24 मिनट में रनिंग करनी होगी। कितना, तो 5 किलोमीटर्स। फीमेल की बात कर लेते हैं, तो आपका रनिंग जो होगा 1600 मीटर की रनिंग होगी। आपको जो समय दिया जाएगा 8 मिनट का समय दिया जाएगा आपको यहाँ पर रनिंग क्लियर करने के लिए। ये हो गया दौड़ की बात। आगे हम लोग बात करते हैं हाइट कितना होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं कि हाइट कितना होना चाहिए मेल, ठीक ना। मेल की जब हम लोग बात करते हैं तो हाइट यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 170 हाइट रहना चाहिए। जनरल यानी ओबीसी और जनरल की 170 हाइट रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एसटी की बात अगर यहाँ पर करते हैं तो एसटी की जो हाइट होनी चाहिए मेल की, वो आपका होना चाहिए 162.5, ठीक ना दोस्तों, 162.5 इतना होना चाहिए मेल कैटेगरी की हाइट, ठीक ना। अगले हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल की हाइट। तो फीमेल की हाइट बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो हाइट होना चाहिए फीमेल की जनरल कैटेगरी के 157 यानी 157 होना चाहिए ओबीसी और फीमेल कैटेगरी की। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी की अगर हाइट बात करते हैं तो यहाँ पर हाइट में छूट मिलती है, तो उनका हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, ये रहना चाहिए हाइट। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पुरुष को चेस्ट की। तो चेस्ट जो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और आपको प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, यानी मिनिमम ये क्राइटेरिया रहना चाहिए मेल को, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, चेस्ट को फुलाने होगा। तो यहाँ पर आप अगर ये सब क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका अब अगला जो चरण होता है रिटेन की होती है। तो रिटेन में क्या होगा, आइए हम लोग बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ सिलेबस की भी बात कर लेंगे। तो जो रिटेन में होगा उसी दिन जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाइएगा सेंटर पर, तो आपको फिजिकल के टाइम ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, आपका रिटेन के लिए एडमिट कार्ड मिलता है, और उस पर डेट दे दिया जाता है कि कब आपका रिटेन होने वाला है। तो यहाँ पर तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर को रिटेन होगा, 1 दिसंबर से होना चाहिए रिटेन, या 1 जनवरी से आपका रिटेन होने वाला है। तो रिटेन की बात करते हैं तो आपका 100 नंबर का रिटेन होगा, 100 मार्क्स की रिटेन होगी, और उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। 100 मार्क्स की रिटेन होगा, 100 नंबर का रिटेन होगा, और 100 क्वेश्चन आपको रहने वाले। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहले ही मैं बता दूँ। सिलेबस की बात करें कहाँ से कितना पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मैथ से 25 क्वेश्चन रहेंगे, गणित यानी मैथ से 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से यानी तर्क शक्ति से भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 नंबर का। साथ ही साथ आपको जीके जीएस भी आपका क्या रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, और 25 मार्क्स के। साथ ही साथ इसमें जीके जीएस में कुछ इंक्लूड रहेगा आपके ट्रेड से, जैसे आप कुक का फॉर्म भरे हैं तो कुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा रिटेन एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अब आगे बात करते हैं, 25 नंबर का आपका रहेगा इंग्लिश रहेगा, ठीक ना दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश रहेगी 25 नंबर की, और कुछ 2-3 क्वेश्चन हिंदी का भी उसमें रह सकता है आगे। तो ये रहा क्वालिफिकेशन ये रिटेन की। जब रिटेन आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको अगला चरण जो होता है वो होता है ट्रेड टेस्ट का और मेडिकल का, यानी अब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा मेल पर ट्रेड टेस्ट के लिए आएगा। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होता है मैं बता दूं आपको। तो देखिए, ट्रेड टेस्ट असम राइफल की उतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि जो असम राइफल की कमांडिंग है वो आर्मी के पास है। सबसे पहले मैं बता दूं, मुख्य बात आर्मी की है, और आर्मी में जब भी ट्रेड की भर्ती होती है तो उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, तो उनको ट्रेड टेस्ट लेने की ज़्यादा अनुभव नहीं होता है कैसे लिया जाता है, फिर भी आपको तैयार होकर के जाना है। हल्का ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों से बात होती है तो लोग बताते हैं कुछ ज़्यादा उतना होता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है ट्रेड टेस्ट में। तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है ये मैं बता दूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको रोटी बनाना आना चाहिए, आपको रोटी बनवाया जाएगा, आपको रोटी बेलना आना चाहिए, रोटी बनाना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको आटा गूंदने के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आपको सब्जियां भी काटने के लिए दिया जा सकता है, आपको कुछ भी वहाँ से कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना।
तो यानी आपको आटा सनने के लिए दिया जा सकता है, रोटी बनाना होगा, सब्जी काटना होगा, साथ ही साथ आपको नॉनवेज भी बनाना आने चाहिए। और मौखिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉनवेज से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि जैसे आप कैसे मछली को, ताज़ा मछली कैसे पहचानेंगे, मीट को कैसे पहचानेंगे, ये सब सारी के क्वेश्चन आपको रहता है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको मसाला रखा जाएगा और मसाले के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा मसाला है, जीरा है, मरीच है, हरा जो मसाले होते हैं साबुत मसाले, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते, पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको नॉनवेज बनाने आना चाहिए, मीट और मछली दोनों, अंडा करी भी बनाने आना चाहिए, या नॉनवेज भी बनाने आपको आना चाहिए। वहाँ पर आपको ये भी ट्रेड टेस्ट में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको साउथ इंडियन का खाना भी बनाने आना चाहिए। साउथ इंडियन में क्या क्या चलता है, तो इडली हुआ, डोसा हुआ, ये सब बनाने आने चाहिए, ठीक ना, सांभर बनाना आना चाहिए। तो ये सब भी आपको बना करके जाना होगा ट्रेड टेस्ट देने के लिए, इडली डोसा सांभर। तो ये सब सारे ट्रेड टेस्ट में आपको पूछे जाते हैं। ट्रेड टेस्ट की बात अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज़ पूछा जाता है, तो ट्रेड टेस्ट के जैसे ही आप लोग फिट होंगे ट्रेड टेस्ट, वैसे ही आपको वहीं पर मेडिकल कराया जाएगा। वहीं पर मेडिकल टीम रहती है, मेडिकल आपकी करती है। मेडिकल में आपका क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट दिन मेडिकल में आपका वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल में डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। दोस्तों फिजिकल में मैं भूल गया, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले करके जाना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जो ले जाना है आपको, मैट्रिक पास किए भर्ती है तो आपको 10वीं की सर्टिफिकेट ले जानी है। साथ ही साथ आपको क्या ले जाना है, आपको ट्रेड टेस्ट का ले जाना है। कम से कम 2 ईयर्स का आपके पास ट्रेड की अनुभव होनी चाहिए, 2 वर्ष का ट्रेड का सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। साथ ही साथ आपको पीआरसी ले जाना है। पीआरसी मतलब समझ रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी अस्थाई निवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कैरेक्टर होना चाहिए। एसपी ऑफिस से, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा आपका आचरण होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए। तो आपके पास अगर आप किसी कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं ओबीसी से या एससी एसटी से, तो आपके पास ओबीसी होनी चाहिए। ओबीसी कैसा होना चाहिए, वो जो आप एसडीओ के थ्रू बनवाते हैं ना, उसके वो वाला आपको ओबीसी होनी चाहिए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, एनसीएल बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए ओबीसी के लिए। साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस डालते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस भी रहना चाहिए, आपके पास ईडब्ल्यूएस भी रहना चाहिए, वो भी आपको एसडीओ लेवल का, कम से कम एसडीओ लेवल का ईडब्ल्यूएस रहना चाहिए। बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी और एससी कैटेगरी की, तो आपके पास एसटी और एससी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एससी कैटेगरी का, एसटी का। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी होना चाहिए वहाँ पर, और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, वहाँ पर लेकर के जाना है। जो चीज़ आप 2 कॉपी वहाँ पर जमा करिएगा फिजिकल के टाइम, वहीं 2 कॉपी आपको मेडिकल के टाइम भी वहाँ पर मांगा जाता है और वेरिफिकेशन किया जाता है। तो सेम टू यू आपको लेकर के जाना है वहाँ पर ये सब सारे डॉक्यूमेंट, तभी आप मेडिकल फिट हो पाइएगा। नहीं तो वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में फिट हो पाइएगा, नहीं तो आपको वहाँ से बाहर होने का हो सकते हैं, वहाँ से बाहर भी किया जा सकता है। तो आप लोग ये ध्यान से रख लीजिएगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है, और वो भी ओरिजिनल और एक एक जीरोक्स करा करके आपको ले करके जानी होगी। चलिए यहाँ तक तो बात कर लिए, अब बात कर रहे थे मेडिकल की। तो मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, तो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका जो होने वाला है वो आपका मेडिकल होने वाला है। तो मेडिकल में सबसे पहले क्या किया जाता है कि मेडिकल की टीम होती है, 3 से 4 मेडिकल की टीम होती है, और किसी एक टीम के पास आपको भेजा जाएगा और वहाँ से आपका मेडिकल होगा। फर्स्ट दिन में क्या होता है, आपको गाड़ी पर वैन पर बैठाया जाएगा, वहाँ का जो जीप हो या जो भी उन लोगों के पास हो साधन, उस पर बैठा करके किसी बाहर ले जाया जाता है। बाहर ले जा करके क्या किया जाता है, बाहर की वहाँ पर लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, जहाँ पर आपकी ब्लड ली जाती है और ब्लड चेक किया जाता है। ब्लड में क्या क्या चेक किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं चेक किया जाता है, सब लोग ब्लड में फिट ही हो जाते हैं। ब्लड में आपको क्या चेक किया जाता है, हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है। उस समय आपका अच्छी मात्रा में आपका हेमोग्लोबिन होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए शरीर में। साथ ही साथ आपका कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ब्लड में। दूसरी बात, आपका ये HIV का टेस्ट होता है। फिर आपका HIV का ही टेस्ट ब्लड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका जो किया जाता है उसमें एक्सरे किया जाता है छाती का, जो ये छाती होते हैं ना, चेस्ट, उसका एक्सरे होता है कि कहीं छाती में लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, TB वगैरह नहीं है, तो ये सब किया जाता है। तो ये नॉर्मल किया जाता है, बाहर की लेबोरेटरी में किया जाता है, बाहर किया जाता है। उसके बाद जब आइएगा दूसरे दिन,
तो आपको वहाँ पर पूरी अच्छी तरह से मेडिकल किया जाएगा, जैसे पूरा शरीर का आपका जांच किया जाएगा। पूरा शरीर में क्या क्या किया जाएगा, आपकी हाथ का चेक किया जाएगा कि हाथ तो कहीं टेढ़ नहीं हो रहा है, उसके बाद पसीना कि कहीं पसीना तो नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको फाइल्स वगैरह की चेक किया जाता है। उसके बाद नोकनी चेक होता है, फ्लैट फुट चेक होता है, उसके बाद आपका कलर विजन चेक होता है, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है। ये सब सारी चेकअप होती हैं जो कि नॉर्मल किसी भी आप डिफेंस की जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर चेक किया जाता है। तो ये होती है प्रोसेस। अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि अब आप जाइए, आप मेरिट का इंतज़ार कीजिए। तो अगर आप मेडिकल अनफिट होते हैं तो वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा अनफिट का, और उस पर क्या करना होगा, आपको रीमेडिकल के लिए फिर जाना पड़ेगा। रीमेडिकल जाने से पहले वहाँ पर आपको समय दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर आपको किसी MBBS डॉक्टर से या गवर्नमेंट डॉक्टर से हॉस्पिटल से लिखवा करके भेजना होगा, दावा अपलोड करना होता है। अब जैसे ही दावा अपलोड किया जाता है, आपको 15वां दिन आपको जहाँ आपको रीमेडिकल होगा वहाँ पर आपको जाना होगा। और वहाँ पर जाइएगा जब आप, तो आपका जिस चीज़ में आपको पॉइंट मिला होगा उसी पॉइंट का आपका रीमेडिकल किया जाता है। तो ये होती है सारी प्रोसेस। बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास प्रीवियस ईयर की चार क्वेश्चन पेपर अभी उपलब्ध है, मैं जो कि अभी वीडियो उसका भी अपलोड होगा इसी चैनल पर, और भी 4 प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको सामने कराने वाला हूँ। तो टोटल 8 प्रीवियस ईयर पेपर आपको हो जाएंगे असम राइफल की। तो असम राइफल की टोटल 8 प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएंगे, जो कि बहुत काफ़ी रहेगा आपको समझने के लिए कि ये असम राइफल में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर कटअप भी बताने वाला हूँ, स्टेट वाइज प्रीवियस ईयर कटअप बताऊँगा यहाँ पर। तो साथ ही साथ कटअप भी आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर स्टेट वाइज। तो आप इस चैनल पर बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, आप असम राइफल के ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके असम राइफल के ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप क्लर्क हवलदार की फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं। और जल्द से जल्द इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो वहाँ से आपका मिल सके। साथ ही साथ कोई डाउट होगा तो वहाँ पर भी ग्रुप में भी डाउट क्लियर किया जाता है। खुद मैं कर दूंगा, या वहाँ के जो उसमें जो ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी बहुत जानकारी रखते हैं, तो वो लोग भी आपको कुछ बता सकते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो इन दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपका बार्बर और कुक सफाई कर्मचारी की वीडियो आएगी कि कितनी वैकेंसी है, क्या आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।